गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, और जैसा कि जेई एडवांस की सीरीज 5 क्वेश्चंस की सीरीज जो है चल रही है, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेंगे मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ, और पांचों के अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, द ग्लेजिंग ओवर अ टॉप वर्टेक्स if falls on the other corner of the base if alpha and beta are the base angle of the triangular structure and theta is the angle of projection, so that tan theta बराबर tan alpha plus tan beta। तो जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। बेसिक ये क्या है, अल्फ़ा दिया है और ये क्या दिया है, बीटा दिया है। इसको लेटस मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया है, थीटा, जो कि टॉप ऑफ द वर्टेक्स को जस्ट टच करता हुआ निकलता है। तो ये मान लेते हैं हाइट यहाँ पे h है और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, a, h, जो कि यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा है। तो मुझे क्या पता है, ये y एक्सिस है, वो x एक्सिस है। मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पता है। y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं। बात ये आती है कि इसको रेंज के फॉर्मेट में कैसे लिखें। अगर मान लें x tan थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तुम्हारे पास x tan थीटा है नहीं, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा x tan थीटा। तो यहाँ से एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पे tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एक कॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे अगर x tan थीटा अगर मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई आर होगा, वेयर आर इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर यहाँ पे अगर इक्वेशन आ गई आपके पास, तो यहाँ पे इस टॉप मोस्ट पॉइंट को भी वैलिड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, h, x की वैल्यू क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, a tan थीटा 1 माइनस x इज नथिंग बट वैल्यू क्या है, a अपान r की वैल्यू क्या है, रेंज कितना है, a प्लस b। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a tan थीटा a प्लस बी माइनस a। तो वैल्यू कितना, b, a प्लस बी माइनस a, तो b अपान a प्लस बी आ जाएगा, ये बराबर h के। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, tan थीटा चाहिए था। तो यहाँ से tan थीटा, अगर tan थीटा बाहर ले लें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा ए बी अपान ए प्लस बी आ गया, और यहाँ पे क्या है, h। तो अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन दिखने लगेगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशन को, h बराबर क्या मिला, h बराबर a tan थीटा अपा इंटू ए बी अपान ए प्लस बी। हमें tan थीटा चाहिए था, यहाँ से प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे और एक चीज़ और ध्यान से देखें, ये tan अल्फ़ा दिया है। tan अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब tan अल्फ़ा बराबर h बाई ए, और tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, h बाई बी। ये दो बातें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान ए प्लस बी लिखा है। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, तो tan थीटा बराबर h इंटू ए प्लस बी अपान ए इंटू बी। ऑलराइट, तो यहाँ पे a कैंसिल 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/b प्लस 1/a। अब ये 1/b प्लस 1/a क्या है, यहाँ पे देखें 1/b प्लस 1/a, 1/a बराबर tan अल्फ़ा बाई h। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर h इंटू 1/b के जगह पे क्या लिख दें, 1/b बराबर tan बीटा बाई h प्लस tan अल्फ़ा बाई h। तो यहाँ h ले ले कॉमन, h अगर जैसे ही कॉमन लेते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आपसे पूछा गया था कि प्रूफ करना है वो देखें यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके के जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टॉप 5 प्रॉब्लम्स डेली सीरीज चल रही है जेईई एडवांस की। तो इस तरीके से आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, कंटिन्यूएशन सेकंड क्वेश्चन जेईई एडवांस। अ बॉडी falling freely from the given height h hits an inclined plane in its path at height small h above the ground. After impact, the direction of velocity of the body becomes horizontal and land on the horizontal ground. Find small h by capital H, for which body will take maximum time इन रीचिंग द ग्राउंड इज। यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्सेप्ट बेसिक समझते हैं। ये एच हाइट है, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है ऐसे, ठीक। एक बॉडी है जो कि यहाँ से फॉल कर रही है एच हाइट से, एकदम इसके जस्ट ऐसे समझें कि यहाँ से फॉल कर रही है। अब बॉडी फॉल की कहाँ तक, एच हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से टकराई, यहाँ पे बॉडी यहाँ पे सपोज यहाँ से गिरी तो बॉडी यहाँ पे आई टकराई। यहाँ से टकराने के बाद बॉडी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये यहाँ पे आके कहीं पे गिरी है। हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये बॉडी कहीं यहाँ पे आके गिरी है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम टाइम ये एयर में रहे, मैक्सिमम टाइम रीचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ से बॉडी गिरी तो ये वैल्यू, अगर ये कैपिटल एच है ये स्मॉल एच है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल हो गई तो इसका मतलब VUY की वैल्यू क्या है, 0 है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, टकराने के बाद कोई एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अब एक तो यहाँ से बॉडी यहाँ से यहाँ गिरे, A से B गिरे, फिर B से C गिरे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √2h/g। आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। आपने अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मुझे पता है कि √2h/g, तो 2 इंटू h के जगह वैल्यू कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h/g प्लस √2, यहाँ से यहाँ तक हाइट की वैल्यू कितना, 2h/g। ये टोटल टाइम t है। अब ये टोटल टाइम t मैक्सिमम कब होगा, जब dt/dh का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। अगर इसको मैक्सिमा करना है तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, dt/dh फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, √2 डिवाइडेड बाई √g कॉमन आ गया। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/√h माइनस स्मॉल h, और यहाँ पे फिर h के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस इसका भी √g कॉमन हो ही चुका है, √2 भी कॉमन हो चुका है, तो ये वैल्यू कितना 1/√h आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, 0 करना है, इक्वेटेड टू 0। अगर इक्वेटेड टू 0 कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √h बराबर √h माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो ये अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, h बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h।
तो 2h बराबर कैपिटल H या h की जो वैल्यू है डेट इज h/2। अगर ये h की वैल्यू h/2 होगी या स्मॉल h बाई कैपिटल H का रेशियो पूछा था, तो स्मॉल h बाई कैपिटल H का रेशियो जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास रेशियो आएगा। अगर यहाँ पे भी अब क्या है d2t/dh d2t/d2h² की, या ऐसे करें यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये क्या आएगा, इट शुड बी नेगेटिव। यहाँ पे ये वैल्यू दोनों की दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, डेट वी कैन से दिस इज मैक्सिमा वैल्यू। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू होगी तो ये मैक्सिमा की वैल्यू होगी। तो ये जे एडवांस का ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था। सो लेट अस डिस्कस सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट अ पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियरली विद डी एक्सेलरेशन with magnitude depends on velocity of the particle as a is equal to k into root v, where k is the constant at t equal to 0. The velocity of the particle is v naught at t is equal to 0. velocity क्या दिया है v naught. Find the total distance traveled. एक तो distance निकालना है before it stops, ठीक, और दूसरी चीज़ क्या नहीं है, total time of the motion. तो दोनों बातें निकालनी है। तो क्या क्या चीज़ें हमें पता है, a बराबर माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि d एक्सलेट हो रही है, d k इंटू रूट वी। तो डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, v dv ओवर dx लिखेंगे एक्सेलरेशन को, डेट इज माइनस अंडर रूट ऑफ v। हम क्या करेंगे, x को x के साथ, v को v के साथ रखेंगे। तो इसको इधर ले आए, इसको इधर, v की पावर यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे v है, यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाई रूट वी, dv बराबर माइनस k इंटू dx। जब समय वेलोसिटी v नॉट था, जब ये डिस्टेंस क्या था 0, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई 0, फाइनली इट स्टॉप से वेलोसिटी क्या हो जाएगी xt लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, v की पावर 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर देखें तो v की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/2 dv। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आपके पास इसका ये इंटीग्रेशन हो गया, ये बराबर कितना माइनस k इंटू एक्स, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके कहाँ तक, xt तक। तो ये v की पावर कितना हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 बराबर माइनस k इंटू xt। ऑल राइट, अब हमें क्या चाहिए था, xt चाहिए था। तो ये वैल्यू क्या चाहिए, xt बराबर माइनस 3/2 v की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई k। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। ये तो पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट इसी में पूछा गया है कि जब ये इतना दूरी चली तो कितना समय लगा, ये भी निकालना है। तो समय के लिए क्या करना है, ये माइनस नहीं, हमें ये सिर्फ ये याद रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ठीक है। अब हमें समय भी निकालना। समय के लिए क्या करना होगा, समय के लिए बस क्या आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये चाहिए थी कि हमारे पास एक्सेलरेशन का है। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम dv ओवर dt लिख सकते हैं। अगर हमें समय निकालना है तो dv ओवर dt बराबर माइनस k इंटू रूट वी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dv ओवर रूट वी बराबर माइनस k इंटू dt। अब इंटीग्रेट करेंगे, जब वेलोसिटी v नॉट थी, जब समय 0 था, जब वेलोसिटी 0 हो गई तो समय हो गया t हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v की पावर माइनस 1/2 dv बराबर माइनस k इंटू dt 0 से लेके t तक। तो यहाँ क्या होगा, v की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, इधर बराबर माइनस k इंटू टी आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ क्या हो जाएगा, v की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 बराबर माइनस k इंटू टी, ठीक है। हमें माइनस नहीं लेंगे क्योंकि समय नेगेटिव होता नहीं। तो यहाँ पे
वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ वी बराबर के इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट वी डिवाइडेड बाई के। तो आपके पास इस तरीके से टाइम कितना लगा वो भी आ गया, कितना उस समय जो लगा जब तक स्टॉप नहीं हुई थी तो कितना दूरी चली ये भी आ गया। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 जेईई एडवांस। इन कंटिन्यूएशन विद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अल्टीट्यूड ऑफ कितना 150 1.5 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर्स पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये बेसिकली एक फाइटर प्लेन है, यहाँ से एक फाइटर प्लेन, सपोज ये फाइटर प्लेन है, सपोज दिस वन इज द फाइटर प्लेन। ये फाइटर प्लेन वेलोसिटी इसका जो है, ये फाइटर प्लेन की जो वेलोसिटी है इस फाइटर प्लेन की, इसके जस्ट ओवरहेड पे एक एंटी एयरक्राफ्ट है और इसकी जो वैल्यू, ये जो दूरी दिया है 1500 मीटर हाइट पे ऊंचाई पे है। ये एंटी एयरक्राफ्ट जो है ये कितने से चल रहा है, 720 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। कह रहा है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन एट व्हाट द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन टू बी फायर्ड फ्रॉम द सेल टू हिट द प्लेन। यहाँ से एक एंटी एयरक्राफ्ट से एक गन छोड़ी जा रही है जिसकी मजल स्पीड कितना है, 400 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों कितने एंगल से छोड़ा जाए कि ये कितने एंगल से छोड़ा जाए, यहाँ से थीटा की वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं यू वेलोसिटी है तो कितने एंगल छोड़ा जाए कि ये जा कर के दोनों यहाँ पे कोलाइड कर जाएं। ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो देखें तरीका क्या है, तरीका ये है, मुझे थीटा चाहिए था तो इसको इतना दूरी चलना है तो दोनों एक साथ अभी ओवरहेड पे हैं यहाँ पे। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, u sin थीटा, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी या प्लेन के बराबर होना चाहिए, तभी ये टकराएगी अगर ये दोनों बराबर कर देंगे। तो u की वैल्यू कितनी है, डेट इज 400 साइन थीटा बराबर वेलोसिटी या प्लेन कितना दिया है, दिस इज किलोमीटर पर आवर से, तो 720 5/18। तो ये यहाँ से 18 चौक 72, 5 चौक 20, 200। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 200/400 या थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे ये दोनों जा कर के हिट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जेईई थोड़े से क्रिटिकल प्रॉब्लम भी पूछते हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 जेईई एडवांस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई। पोजीशन वेक्टर दिया है वेयर अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है। पोजीशन वेक्टर क्या दिया, अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। अल्फा दिया है, बीटा दिया है और मास दिया है 0.1 एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं कि पहला पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता है, पोजीशन वेक्टर क्या पता है, अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है, बीटा टी स्क्वायर जे कैप। तो आपको क्या पता है कि अगर t बराबर यहाँ पे अगर dr/dt कर देता हूँ तो वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे dr/dt कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें तो वैल्यू कितना, 3t स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस 2t बीटा जे कैप। अब t की वैल्यू 1 सेकेंड तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 अल्फा आई कैप प्लस 2 बीटा, t की वैल्यू 1 सेकेंड, 2 बीटा जे कैप। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा बराबर 10/3, तो वैल्यू कितना 3 इंटू 10/3 आई कैप प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू 5 जे कैप। तो यहाँ आप देखें 3 3 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। क्या यही हमारे पास वेलोसिटी दिया है, यस। तो अपना ऑप्शन ए क्या है, सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अगर आपको
जैसे अब मान लें वेलोसिटी आ चुका है तो फोर्स भी पूछ रहा है, तो हम पहले इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें ताकि एक्सेलरेशन मिल जाए, और मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास फोर्स मिल जाएगा F=ma से। तो हम इसको क्या करेंगे, d2r/dt², d2r/dt², तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3α t यहाँ पे था, 3α t, ये आपके पास ये डिफ्रेंशिएशन आया था, तो इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 2 जा 6α i कैप प्लस 2 t की वैल्यू 1 2 बीटा j कैप, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब t की वैल्यू 1 सेकेंड रखें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6α i कैप आ जाएगा, प्लस यहाँ t तो है ही नहीं, प्लस 2 बीटा j कैप, ये आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा भर दें, अल्फ़ा की वैल्यू कितना, 6 × 10/3 i कैप प्लस 2 × बीटा, बीटा की वैल्यू 5 j कैप, तो ये वैल्यू कितनी, 3 दूनी 6, तो 20 i कैप प्लस 10 j कैप, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अगर हमें फोर्स चाहिए तो क्या करूँगा, मास से मल्टीप्लाई, तो मास कितना है 0.1, तो यहाँ वैल्यू कितना 2i कैप प्लस j कैप आ जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 10 दूनी 20, डेट इज 2i कैप, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप, तो अपना ऑप्शन कौन सा, सी भी सही हो जाएगा। द फोर्स इज गिवन बाय 2i कैप प्लस j कैप। बात करते हैं, अब आपके पास इसी में पूछा है टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो मुझे अगर फोर्स के बारे में पता हो गया 2i कैप प्लस j कैप है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क वेक्टर r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर होता है, तो वो भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे टॉर्क के बारे में क्या पता है, r क्रॉस f, टॉर्क बराबर r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, r वेक्टर के बारे में हमें ये पता है, t बराबर 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3α i कैप प्लस बीटा j कैप, ये आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो पहले r वेक्टर निकाल ही लेते हैं, r वेक्टर पहले निकाल दें, तो 3 × अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 10/3 i कैप प्लस बीटा 5 j कैप, तो 3 3 कैंसिल, तो 10i कैप प्लस 5 j कैप, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10i कैप प्लस 5 j कैप, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 2i कैप प्लस j कैप, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है कैसे, i क्रॉस i तो 0 होता है, अब i क्रॉस j k होता है, तो 10, तो यहाँ पे 10k आ जाएगा, i क्रॉस j k होता है, फिर j क्रॉस j, तो j क्रॉस i क्या है, यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k, तो j क्रॉस i माइनस k, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आपके पास आई है, दिस इज नथिंग बट 5 2 जा 10, 10k कैप, 10 यहाँ पे प्लस i क्रॉस j, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, डेट इज r क्रॉस f, f की वैल्यू हमारे पास तो ये है, r की वैल्यू यहाँ पे 10i प्लस 5j, तो i क्रॉस 10 दूनी 20, ये तो 0 हो गया, i क्रॉस j बराबर k, तो 10 यहाँ 10k हो गया, और j क्रॉस i बराबर माइनस k, तो 5 दूनी 10 माइनस k, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू लगभग आ चुकी है। अब एक चीज़ और चेक करना है, एक चीज़ और चेक करना है, क्या आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम नथिंग बट r क्रॉस p वेक्टर। अब r वेक्टर आपके पास पता है कितना है, अभी आपने निकाला 10i कैप प्लस, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 10/3 रख दें यहाँ पे, तो 10/3 ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 10/3, t की वैल्यू 1 तो है ही, 10/3 i कैप प्लस बीटा की वैल्यू, बीटा हाउ मच 5 j कैप, तो ये आपके पास r वेक्टर है ही, मल्टीप्लाइड बाय p वेक्टर।
अब P क्या है, m क्रॉस P बराबर लीनियर मोमेंटम, तो मास इंटू वेलासिटी, मास की वैल्यू 0.1, वेलासिटी आपने निकाला है, तो ये वैल्यू कितनी आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आई क्रॉस आई तो ये 0, आई क्रॉस जे वैल्यू कितना 10/3 के कैप आ गया, ठीक है। अब इसका इसके साथ वैल्यू जे क्रॉस आई बराबर -5 के कैप हमारे पास, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 -10 -5/3, और यहाँ दिया है +5/3, तो ये वाला क्या दिया है, ये भी इनकरेक्ट है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक गलती किया हूँ, यहाँ पे टॉर्क में आर क्रॉस जब एफ कर रहा था, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ जब करना था, तो टॉर्क यहाँ 10/3 रखेंगे, तो 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप ये होगा। वहाँ पे शायद 10/3 नहीं लिखा, सिर्फ 10 लिखा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ, तो 2i कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 दूनी 20/3 के कैप आई क्रॉस, अच्छा इसका तो 0 हो जाएगा, 10/3 आएगा, दिस इज 10/3 आई क्रॉस जे के कैप, इसका -10 के कैप, तो यहाँ पे भी -30, तो -20/3 के कैप, तो ये अपना सही दिया था, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें सही थी, ये गलत दिया है, ये वाला -5/3 आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से मतलब आपको बेसिक अगर वेक्टर का आता है तो आप चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, लीनियर मोमेंटम हो, या फिर फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो डेली आपके लिए 5 क्वेश्चन का डिफरेंट सेट लेके आता हूं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।